Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जो चीते की रफ्तार से दौड़ता है और जिसकी रफ्तार का अंदाजा सिर्फ हाई डेफिनेशन कैमरे से ही लगाया जा सकता है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे तेज इंसान उसेन बोल्ट की, जिन्होंने 3 ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, 2008 से सभी ओलंपिक्स के 100 मीटर और 200 मीटर रेस में जीतकर वह वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के समय में दुनिया का सबसे तेज इंसान का जन्म बेहद ही गरीब परिवार में हुआ। उनके गांव में न है तो बिजली थी और न ही घर घर पीने के लिए पानी। लेकिन इन सभी परेशानियों का बखूबी से सामना करके उसेन बोल्ट ने यह बता दिया कि अगर इंसान के अंदर दिल से कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। उसेन बोल्ट का जन्म 21 अगस्त 1986 को जमैका के एक छोटे से गांव शेरवुड कंटेंट में हुआ था। जमैका वेस्ट इंडीज का एक बहुत ही प्रसिद्ध द्वीप है। जमैका की राजधानी किंगस्टन से उसेन बोल्ट के गांव तक की दूरी तय करने में करीब 3 घंटे का समय लगता है और उनके इस गांव में न तो सड़कों पर लाइट है और न ही पानी की व्यवस्था है। लेकिन उनके परिवार वालों का कहना है कि उन्हें इस तरह की जिंदगी से कोई शिकवा नहीं है। बोल्ट के पिता का नाम वेलेजली और मां का नाम जेनिफर है, जो गांव में ही एक छोटी सी किराने की दुकान चलाकर अपने और अपने बच्चों की आत्म जरूरतों को पूरा करते हैं। बोल्ट ने अपना बचपन अपने भाई के साथ गली में फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हुए बिताया। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब मैं छोटा था तब मैं वास्तव में खेल के अलावा किसी और चीज के बारे में नहीं सोचता था और इसीलिए शुरू से ही बोल्ट ने अपने दिमाग में खेल में ही करियर बनाने का सोच लिया था। छोटी उम्र में बोल्ट ने अपने गांव के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई की और यहीं पर पहली बार उन्होंने रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और सबसे तेज रनर बने। 12 साल की उम्र तक बोल्ट ने यह तो सोच लिया था कि खेल में उन्हें अपना करियर बनाना है, लेकिन किस खेल में यह डिसाइड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन्हें फुटबॉल और क्रिकेट का भी बहुत शौक था। लेकिन उनका यह कंफ्यूजन भी बहुत जल्दी दूर हो गया जब उनके कोच ने क्रिकेट पिच पर बोल्ट के दौड़ने की स्पीड देखी और बोल्ट को सलाह दी कि वह स्प्रिंटिंग में कोशिश करे। बोल्ट ने अपने कोच की सलाह मानी और कोच मिल से अपने दौड़ की ट्रेनिंग लेना शुरू किया। और पहली बार जब 15 साल की उम्र में कैरिबियन रीजनल टीम की तरफ से जमैका की तरफ से खेलते हुए 2001 में 400 मीटर और 200 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता। और फिर 2002 में वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में 1 गोल्ड के साथ 3 पदक जीते। लेकिन इसी बीच में जीवन के कठिन समय से भी गुजरना पड़ा जब बोल्ट को नसों में चोटों की वजह से मई 2004 में घुटनों बोल्ट को ओलंपिक में हार का सामना करना पड़ा और वो कोई भी पदक जीतने में सफल नहीं हो पाए। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और जी जान से अगले ओलंपिक की तैयारी में लग गए। और फिर क्या था, 2008 के समर ओलंपिक में 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ में 3 गोल्ड एक ही ओलंपिक में जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इसके अलावा 2008 से अभी तक के सभी ओलंपिक्स में 200 मीटर में वह वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। एक इंटरव्यू में पूछा गया कि जब फाइनल रेस का मौका आता है तब सभी धावक का दिल तेजी से धड़कता है और शरीर में एड्रेनल पंप होता है, उसी समय उसेन बोल्ट के दिमाग में क्या चलता है। बोल्ट कहते हैं कि मैं रैंडम बातों के बारे में सोचने की कोशिश करता हूं कि आज रात में खाना क्या खाऊंगा, आज किससे मिलना है, वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे ही रेफरी बोलता है ऑन योर मार्क्स, वैसे ही मेरा पूरा का पूरा फोकस रेस पर लॉक हो जाता है। बोल्ट खुद कहते हैं कि जब मैं ट्रैक पर जाता हूं तो मुझे लगता है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। दोस्तों, उसेन बोल्ट की जो मस्त मौला पर्सनैलिटी है वह सिर्फ ऊपर का मुखौटा है। उसेन बोल्ट कहते हैं कि मेरे कोच का जवाब हमेशा न होता है मैं कितनी भी अच्छी रेस कर लूं या मैं कितनी भी अच्छी ड्रिल लगा लूं। अगर उनसे पूछा जाए कि क्या मेरे टेक्निक अच्छी है तो उनका जवाब हमेशा होगा नो। शायद कोच का यही काम है, लेकिन बोल्ट हमेशा से टॉप एथलीट नहीं थे। कोच मिल्स ने बोल्ट के साथ काम करना तब शुरू किया जब वह चोटों से थे और क्रिटिक्स का अंदाजा था कि इस 18 साल के लड़के का इंटरनेशनल करियर 2-3 साल में खत्म हो जाएगा। 15 साल की उम्र में बोल्ट ने 200 मीटर की रेस जीतकर यंगेस्ट एवर वर्ल्ड चैंपियन, आज से पहले किसी ने भी 15 साल या इससे कम की उम्र में वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं जीती थी। फिर 2 साल बाद 17 साल की उम्र में उन्होंने उसी प्रतियोगिताओं में वर्ल्ड जूनियर रिकॉर्ड भी तोड़ा। पूरी जमैका को उम्मीद थी कि यह लड़का ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेकर आएगा ओलंपिक्स, लेकिन उसेन बोल्ट 2004 के ओलंपिक्स के पहले ही राउंड में चोट के कारण बाहर हो गए। वह कहते हैं कि जिस साल से मैं प्रोफेशनल प्लेयर बना उसी साल से मुझे बार बार इंजरीज हो रही थी। असल में बोल्ट को स्कोलियोसिस था, जिसमें स्पाइन के बगल में थोड़ा घुमाव आ जाता है।
बोल्ट कहते हैं कि बचपन में कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन प्रो एथलीट बनने के पहले साल में वर्कलोड बढ़ गया और इसके बाद इंजरीज होने लगी, लेकिन यह बात जमैकन मीडिया को नहीं मालूम थी। सबका अनुमान नहीं दावा था कि ओलंपिक्स में हारने के डर से उसेन बोल्ट ने दर्द का नाटक किया है। यह बोल्ट के लिए दूसरी बड़ी सीख थी कि बोलने वाले तो बोलेंगे। इधर कोच और बोल्ट ने अपना काम शुरू कर दिया था। उन्होंने एक स्पेशलिस्ट थेरेपिस्ट बुलाया गया और साथ में अपने स्पाइन और गर्दन को मजबूत करने के लिए बोल्ट ने और ज्यादा कठिन ट्रेनिंग शुरू कर दी। इसका पहला रिजल्ट मिला 2 साल बाद, जब 2007 में उन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीते। बोल्ट कहते हैं कि कोच मिल्स ने मुझे एक लड़खड़ाते हुए चोटिल एथलीट से चैंपियन बना दिया, लेकिन प्रेशर से बचने का तरीका 15 साल के बोल्ट को खुद ही सीखना पड़ा। 2002 किंगस्टन जमैका में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप थी। सब कहते थे कि तुम 100 मीटर दौड़ने के लिए नहीं बने हो। आज वह 15 साल का दुबला पतला लड़का अपने शहर के सामने दौड़ने से कतरा रहा था। बोल्ट की मां कहती है कि वह इतना डरा हुआ था कि वह रो रहा था, क्योंकि बाकी सारे लड़के बड़े और ताकतवर थे। वह अपने शहर के सामने हारना नहीं चाहता था। बोल्ट ने उस दिन अपने डर को काबू करके रेस जीती। बोल्ट कहते हैं कि उस दिन अपने डर को पहचानना मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद मैंने किसी भी रेस को अपने सिर पर भारी नहीं होने दिया, और यही बारीकी भी हमको उनके वर्क एथिक में दिखती है। बोल्ट कहते हैं एफर्टलेस परफॉर्मेंस जैसी कोई चीज नहीं होती। जब कई लोग मुझे भागते हुए देखते हैं तो कहते हैं कि आप स्प्रिंटिंग को कितना आसान बनाते हो, बिल्कुल एफर्टलेस। तब बोल्ट कहते हैं कि उस लेवल तक पहुंचने के लिए सब कुछ बहुत कठिन है। हर दिन सुबह शाम सैक्रिफाइस है। जब आप पूरी दम लगाकर ट्रेनिंग करते हो तो शरीर दर्द से कहता है कि रुक जाओ, अब घर चलते हैं। जब सुबह उठते हो तो याद आता है कि आज तो बहुत कठिन ट्रेनिंग है। मन करता है कि ना जाऊं और घर पर ही आराम करूं, लेकिन जाना तो है। ट्रेनिंग करना रेस से बहुत कठिन है। एक रिपोर्टर उसेन बोल्ट की प्रैक्टिस देखकर कहता है कि हमने आपको कभी इतने कष्ट में नहीं देखा। बोल्ट उसी वक्त कहते हैं, आप यही तो असलियत देखने आए थे ना। असली काम तो पर्दे के पीछे होता है। पर्दे पर तो बस थोड़ी सी झलक दिखती है। हम सब कुछ बस उस एक रेस के लिए कर रहे हैं। रेस में जाकर आप कॉन्फिडेंस नहीं ढूंढ सकते, आपको पहले से इसकी तैयारी करनी होगी। मैं रेस में जाकर यह नहीं सोच सकता कि बगल वाला एथलीट मुझे हरा सकता है। अगर बगल वाला वर्ल्ड चैंपियन भी है तो आपको अपनी सबसे अच्छी स्पीड दौड़नी होगी। क्या पता कि आज उसका बुरा दिन हो, इसीलिए सबसे पहले मेंटली तैयार होना जरूरी है। बोल्ट कहते हैं कि मैं अपने ऊपर प्रेशर नहीं आने देता। आप हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहते हो कि आप सब कुछ नहीं जीत सकते, कुछ जीतोगे कुछ हारोगे, और हर स्पोर्ट्स ऐसा ही होता है। मेरे कोच ने मुझे सबसे पहले ही सिखाया था कि अगर लंबा जीतना है तो पहले हारना सीखना होगा। उनका कहने का मतलब था कि हार को पचाना और उसका दांव उठाना सीखो, तभी लंबा जीत सकते हो। बोल्ट कहते हैं कि मैंने बहुत सारे एथलीट को देखा है कि जो लोग शुरुआत में जरूरत से ज्यादा करने की कोशिश करते हैं लेकिन ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाते। कई सालों में मुझे यह बात समझ में आई है। मेरे कोच कहते थे कि आखिरी सेट एक्सरसाइज ज्यादा जरूरी है। असली इम्प्रूवमेंट खासकर मेंटल आखिरी सेट में आता है, जब आपकी इच्छा होती है कि अब घर चले। तब आपको मेंटल बैरियर के उस पार जाना है। इस अवरोध या बैरियर को धक्का लगाना ही असली इम्प्रूवमेंट है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्त लोग को भी शेयर करिए। और चैनल अफजाल आइडिया सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि रोज इसी तरह के वीडियो आपको रोज मिलेंगे इस चैनल पर। धन्यवाद। Audio Jungle.